जय श्री राधे जी। एक लेडी का लक उसकी हथेली से या अन्य चीज़ों से कैसे पता कर सकते हैं? कुछ खास चीज़ों पर गौर करेंगे। अगर हम हथेली के द्वारा देख रहे हैं तो हमेशा दोनों हथेली देखना, और जो सबसे पहली चीज़ है कि वो पर्वत क्षेत्र कैसे है, यानी कि माउंट एरियाज़ कैसे हैं। ठीक है, खासकर मून का माउंट, सन का माउंट एंड गुरु, इनका माउंट जितना वेल डेवलप हो, जितना बेहतर हो, जितना हेल्दी हो, उतना ज़्यादा ही एक लेडी के लिए अच्छा होता है और उनके जीवन को ये बेहतर बनाने का कार्य करता है। क्योंकि उस समय किस्मत इनके साथ होती है और जीवन में जो भी मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, इन सारी चीज़ों की स्थिति इनके लिए बेहतर होती चली जाती है। एक स्त्री के लिए जीवन में धन कभी भी उतना मायने नहीं रखता जितना उनका आत्मसम्मान मायने रखता है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ वही है। वो ख़त्म हो गया तो फिर जीवन में कुछ नहीं बचता है। पैसे तो आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन जो उनका सम्मान है ना, इज्जत है, उससे ज़्यादा बड़ा उनके लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे रहेंगी, मून का रहेगा, आपके जुपिटर का रहेगा एंड सन का रहेगा, तो ये खुद पे आश्रित हो पाएंगी और खुद का सम्मान बचाने की और उसे बरकरार रखने की और आगे बढ़ाने की क्षमता इनके अंदर विकसित हो जाती है। इस पे जितने शुभ चिन्ह हो उतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति है। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य की जो रेखा है वो जितनी लंबी, दोष मुक्त और बेहतर स्थिति में हो और ये माउंट एरिया में डेवलप हो, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा होता है और कैरियर में उतनी ही ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति अगर देखें तो दोष मुक्त पूरा बलशाली होकर सूर्य के आपके शनि के क्षेत्र तक जा रहा हो तो अच्छा है, अथवा अगर दोहरी भाग्य रेखा की स्थिति भी अगर स्त्री के हाथों में बनती है तो ये बहुत ही सौभाग्य का सूचक है। ठीक है, इसके अलावा जो रेखाएं हो महीन, पतली, लालिमा युक्त और दोष मुक्त हो। ठीक है, यह रेखा बिल्कुल ना हो, जैसे बीच में गैप हो जाती है ना, वैसी सिचुएशन ना हो। विवाह के संबंधित जो चीज़ों को बताने वाली यहाँ पर कुछ सहायक रेखाएं हैं, उनकी परिस्थिति जितनी सुस्पष्ट और 1 से 2 तक रेखाएं अगर हैं तो काफ़ी बेहतर है। ज़्यादा होने पर मुश्किलें बढ़ती हैं। अगर पूरे पाम में कट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, आपके जीवन को उलझा के छोड़ देंगे। ठीक है, इतनी मुश्किल लाएंगे कि पूछो मत, परेशान करके छोड़ देंगे। ये क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया तो ये तो एक दूसरी ही दिशा में लेते चला जाता है और मुश्किल कर देगा। ठीक है, मंगल का क्षेत्र जितना शांत हो, निर्मल हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर स्थितियों को पैदा करता है। ये लाइन भूल के भी इस पर ना हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अथवा अन्यथा एक अलग ही प्रकार की टूट हमेशा आपके अंदर चलती चली होती है। मस्तिष्क रेखा जितनी छोटी और सुलझी हुई हो आपके लिए उतने ज़्यादा बेहतर अवसरों को दर्शाती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ों को कहा जाता है कि मृगनयनी हो और चौड़ा मस्तक हो, इसके अलावा भौवें इस प्रकार की हो, उस प्रकार की हो, ये सारी प्रवृत्ति भी आपको अलग से देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है शास्त्रों में, और दूसरी इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें इस बारे में भी लिखा गया है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा उस पर नहीं जाते। कुंडली की और जो हस्तरेखा की परिस्थिति है उसके द्वारा आप अगर ऐसी परिस्थितियाँ आप में है हस्तरेखा के अकॉर्डिंग, तो ये आपके एक बेहतर भविष्य को दर्शाने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा इन सब के साथ जो एक और चीज़ है वो है स्माइल। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगी, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगी, सकारात्मक अपने आप को बना के रखेंगी, आपके लिए उतना अच्छा होता है। खुद का जितना स्टैंड ले पाएंगी उतना अच्छा होता है। कंप्रोमाइज़ जैसी चीज़ें अपनी डिक्शनरी से 100% हटा देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो आत्मबल अपना बना के रखना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए भी। ठीक है, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ वो कुछ उन लोगों के लिए भी है जो कि कई दफ़े अपनी आप को समर्पित कर देते हैं या हार जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आत्मबल आपके काम आएगा। अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपकी हथेली में हैं तो निश्चित तौर पे एक बेहतर भविष्य को दर्शाने का आपके लिए कार्य करती है। लेडी लक से संबंधित और कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी आने वाले वीडियोज़ में आप जानेंगे, जब कई सारी चीज़ों का मैं समावेश करूँगा और उस समय आपको और ज़्यादा अपडेट हो जाएगी चीज़ों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।